Hello students, good morning to all of you. Dear students, today we are going to start the comet part 2, Kabi part 2. Okay, first we have done in our previous class. So today we will start our second part and see here Dattada returns home to. जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में उसने किस तरह से अपने न्यू कॉमेट की डिस्कवरी की और ये सेकंड में कि किस तरह से उसको वेलकम्स मिल रहे हैं, ठीक है, किस तरह से सीक्रेट कॉन्फ्रेंस उसके रखी जा रही है. So let us start second part. Dattada returns home to a warm welcome and a ceremony, which is not a scientist delight. दत्ताजा की जो घर पे आना उसकी एक वार्म वेलकम होता है, एक सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की जाती है उसके लिए, लेकिन ये साइंटिस्ट की खुद की अपनी हैप्पी नहीं है. डिलाइट मीन्स खुशी. अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप. Indrani Devi says that Kokha, their 8 years old grandson, has saved the world. Her husband is seriously puzzled. तो किस तरह से क्या होता है हम पढ़ते हैं. Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक क्राउड है. क्राउड मीन्स एक भीड़ है लोगों की जो कि अंडर अ पंडाल. पंडाल क्या होता है? एक टेंट होता है जो हम किसी भी अपनी कस्टम्स रिचुअल्स या कोई फंक्शन होता है तो तब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी. और उसने मतलब देखा क्वेश्चनिंगली कि उसके मन में देर आर सो मैनी क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज ही शी डिड नॉट नो अबाउट हिम कि ही डज नॉट लाइक अबाउट दिस थिंग. श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स. उसको अच्छे से पता था कि किस तरह से वो क्राउड से हेट करता था. इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी, बहुत अनईजी फील कर रही थी. बट ऑफर्ड द एक्सप्लेन. उसने एक्सप्लेनेशन करके बताया कि आई हैव अरेंज्ड अ यज्ञ एंड कोल्ड प्रेस्ट टू ब्लेस यू. कि हमने अरेंज किया है, कि मैंने अरेंज किया जो कि एक यज्ञ हो, हवन वगैरह हो, और मैंने अच्छे अच्छे प्रीस्ट भी बुलाए हैं जो कि आपको ब्लेस करेंगे. बट वाई? क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि एक रिचुअल्स होती थी कि जैसे हम किसी अदर कंट्रीज में जा रहे हैं तो हमें एक सी वगैरह पास करना होता है. क्या मैंने ऐसा किया है? यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू. कि ये टैबू क्या होता है कि समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस, कि मैं ये सब बैन कर रखा है, मुझे ये लाइक नहीं है. देन व्हाई आर यू डूइंग दिस? एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स. और किसी भी केस में मेरे व्यूज के अकॉर्डिंग ये सब कुछ क्या है, ये जो रिचुअल्स है कस्टम्स है वो मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस मीन्स यूजलेस है. इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड. इंद्रानी देवी अब किसकी साइड देखती है? शिवाजी बाबू. शिवाजी बाबू कौन है? हु इज शिवाजी बाबू? शिवाजी बाबू इज द यंगर ब्रदर ऑफ मिस्टर दत्ता. शिवाजी बाबू कफ्ड, थोड़े से उसने कफ किया, खांसा, एंड एक्सप्लेन वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कोमेट. उसने बताया कि हम सारे के सारे बड़े डिस्टर्ब थे जब से आपने इस कोमेट को डिस्कवर किया है. So Guruji recommended a Santi yajna and to pacify the evil spirit behind the comet. So गुरुजी ने हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए. We should arrange a शांति यजना. वो एविल स्पिरिट्स हैं, जो बुरी आत्मा जो है इस कोमेट के पीछे, उसको कूल करने के लिए. वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ. और हम सारे के सारे इस यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए आपका वेट कर रहे थे. मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देर इज इन दिस सेरेमनी. दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम. थोड़ा सा काम होते, कूल होते, उसने पूछा क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका कोई स्पेसिफिक एडवांटेज? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो कॉमेट, विच कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड एंड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. दैट्स वाई वी अरेंज दिस थिंग. एट दिस रिमार्क दत्ता ब्लू अप. थोड़ा सा गुस्से में आ गया वो. और डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस. क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम नहीं जानते कि सारे के सारे सुपरस्टिशंस है? सुपरस्टिशंस मीन्स ब्लाइंड फेथ है, ये एक अंधविश्वास है. आई डोंट थिंक दिस. इट कुड बी कंडन्ड इन द ओल्डन टाइम्स. ये सब तो कब कंडन होते थे, कब ऑर्गेनाइज होते थे? पुराने टाइम की बात है. व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर. और कब? जब लोगों को पता ही नहीं था कि कॉमेट्स होते क्या हैं. नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स. बट अब मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है. कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर. वो सिर्फ ये जानते हैं वो होते क्या हैं, उनकी मूवमेंट्स है वो किस तरह की होती है. आर फोरकास्ट प्रिसाइजली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिस्टिकल स्टडीज that their visits have no correlation with disaster
ऑन द अर्थ। लेकिन ये तो बिल्कुल इस्टेब्लिश किया जाता है, इनकी स्टैटिस्टिक की जाती है और तब उनको देखा जाता है कि उनकी विजिट की कोई कोरिलेशन है या नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। ये सारा का सारा जो आपने कोर्स अरेंज किया है सारा फुटाइल है। फुटाइल मीन्स यूजलेस है मेरे लिए। इन वेन यू आर डूइंग दिस थिंग। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू, आप और आपके जैसे, एंड द लाइक्स ऑफ यू मीन्स आपके जैसे, आप और आपके जैसे है वो कभी भी आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपने साइंस बुक तो पढ़ी नहीं है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, प्यार से इंटरजेक्टेड करते हुए कहता, बट आर वाइज फो फादर्स रिकोमेंडेड सच यज्ञ। हमारे जो वाइज फो फादर्स है ना वो रिकोमेंड करते हैं इस तरह के यज्ञ वगैरह। तो सिंस ही इज रिटर्न फ्रॉम लंदन, जब से वो लंदन से आया है, दत्तादा वॉज इन रेगुलर कोरस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफॉर्सन। तो दत्तादा की रेगुलर बातचीत होती रहती है किसके साथ? विद सर जॉन मैकफॉर्सन। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज। और उनकी फ्रेंडशिप है वो ग्रो हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की क्वालिटीज़ को, वर्च्यूज़ को की एप्रिशिएट करते रहते हैं, प्रेज करते रहते हैं वो। Sir John admired Dattada's scientific outlook while the latter admired the former's discipline and efficiency. तो सर जॉन तो क्या एडमायर करते हैं कि दत्ता की जो साइंटिफिक आउटलुक है उसको, जबकि लेटर मीन्स बाद वाले की। और दत्तादा जॉन की क्या एडमायर करते हैं कि उनके डिसिप्लिन, कि वो कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है। Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand. और उनकी जो कोरस्पॉन्डेंस है, उनकी जो बातचीत है, उनका जो कनेक्शन है वो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड पे मेंशन नहीं होता। होता भी है तो थोड़ा बहुत वो जस्ट हिंट दे देते कि भाई वो प्रोग्रेस पे है या नहीं है, और दत्तादा उसको समझ जाते। मीन वाइल कोमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ। थोड़े ही टाइम में कोमेट दत्ता है वो जो प्रेडिक्टेड होता है उस पाथ को फॉलो करता है। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल। जैसे कि कोर्स के अकॉर्डिंग क्या कहा था, उसकी जो टेल है, एक लॉन्गिश टेल होती है, वो डेवलप हो जाती है। इट सर्कल्ड राउंड द सन, और ये सर्कल करता है राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट। कोई उसका पार्ट नहीं टूटता है, क्लियरली वो सर्कल करता है। नोर डिड इट इवापोरेट, ना ही ये इवापोरेट होता है, भाप में बदलता है। So the scientists on Project Light Brigade therefore knew that threat of collision was now very much real. तो साइंटिस्ट का जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, उससे यही पता चल रहा था कि अब वो खतरा पैदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो कोलिजन होने वाली है, इट इज़ पॉसिबल। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गोट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन। Middle of October, Dattada received a letter from Sir John in the midst of description of the meeting, जो कि उनकी मीटिंग की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो एक कॉन्फ्रेंस बनी हुई है उसमें किस तरह की डिस्क्रिप्शन जो होती हैं। तो सोसाइटी, द अनरीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैचेज ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड अ रिसेंट बाय इलेक्शन, दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर। अब उसमें एक तो वार्म वेदर की भी अनरीजनेबली, रीजन है भी नहीं लेकिन फिर भी सीजन के अकॉर्डिंग वोम ज़्यादा हो रही है। ओपनिंग मैचेज का भी डिस्क्रिप्शन होता है, रिसेंट बाय इलेक्शन, अभी अभी जो इलेक्शन हुए उनका भी। बट दत्ता द स्पोर्टेड द सेंटेंस, वो ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन। जो लाइट ब्रिगेड जो एक प्रोजेक्ट बना था उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो हम होप करते हैं कि अच्छा ही होगा, बेस्ट होगा। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम। तो स्पेस क्राफ्ट भी है वो लॉन्च हो गया है टाइम पे, बट इट विल अचीव द रेंजर्स इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस। और ये अचीव होगा रेंजर्स तो वही एक प्राइवेट मीटिंग एंड राइट प्लेस पे। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क। तो क्या रिमोट कंट्रोल है वो अपना काम कर पाएगा? वट इफ द गिगेंटिक न्यूक्लियर फाइल्स फेल्स टू फायर। दत्तादा could not share his anxiety with anyone around him। और दत्तादा वो अपनी जो वरीज है उसके रिगार्डिंग वो किसी के साथ भी जो उसके आसपास है शेयर नहीं कर सकता, नहीं करता है। he had to participate in and outwardly enjoy the पूजा ceremonies। और उसको जैसे ही जो पूजा सेरेमनीज होती है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फिजिकली वहाँ है लेकिन वैसे मेंटली नहीं है। एट दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल्स हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ। और उसका जो दिन का जो टाइम है वो तो वो किसके साथ स्पेंड, बड़ा परेशान है, एनजाइटी है, वरी फील कर रहा है, बट अपना डे टाइम स्पेंड करता है विद खोखा। खोखा इज अ 8 year old हिज ग्रैंडसन एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या। और रात स्पेंड करता है वो दिव्या के साथ।
ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कोमेट, वो हमेशा मॉनिटरिंग करता रहता है कोमेट को, नाउ क्लियरली विजिबल इवन ओ टू द नेक्ड आई, अब हम उसके कोमेट को नेक्ड आई से ही विजिबल कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ऑन नवंबर 18 अ स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रोट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम। ऑन नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेंजर आता है स्कूटर पे ही ब्रिटिश काउंसिल से, जो कि एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज लेकर आता है। टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट, बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लिथार्जी, लिथार्जी होती है लेजीनेस। ये सारा का सारा जो वो लेटर है उसको पढ़ करके, टेलेक्स मैसेज को पढ़ करके दत्तादा की सारी जो लेजीनेस है वो लॉस्ट हो जाती है। एंड रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और वो दौड़ करके कहाँ जाता है, अपनी फेवरेट रसगुल्ला शॉप पे। द मैसेज रीड, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन दिसंबर 15 जॉन मैकफर्सन, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन बाय माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन दिसंबर 15। ऑन दिसंबर 15 कोमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ, बिल्कुल क्लोजेस्ट आया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स, मिलियंस सा इट एंड एडमायर इट, मिलियंस लोगों ने उसको देखा, इसकी एडमायर की, इसकी प्रेज की, प्रशंसा की। ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिहिलेशन, उनमें से कुछ ही, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, कुछ ही जानते थे कि किस तरह से ये एक टोटल एनिहिलेशन, टोटल डिस्ट्रक्शन है वो, दे हैड कम टू टोटल इन एनिहिलेशन, कि टोटल डिस्ट्रक्शन से वो आया था। वेन द कोमेट हैड गॉन फार अवे, जैसे ही कोमेट बहुत दूर चला गया एंड वो सी नो मोर, नहीं दिखाई दे रहा था, तो दत्तादा फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कॉमेंट टू हिज वाइफ, नाउ दैट कोमेट केम एंड वेंट, और जैसे ही उसने अपनी वाइफ को बताया कि कोमेट आया और चला गया, आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टू प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जैसा कि तुम सोच रही थी इस तरह की कोई डिजास्टर इस अर्थ पे नहीं आई, आई एग्री दैट देर हैज़ बिन नो मेजर डिजास्टर, मैं एग्री हूँ कि कोई मेजर डिजास्टर यहाँ पे नहीं आया, बट देर कुड हैव बीन सम, डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, हमने कैसे उसको अवर्ट किया, चेंज किया। इंद्रानी देवी सैड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, दत्तादा लुक्ड एट हर, डिड शी नो, हाउ कुड शी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।